Hello friends, Parveen Jangla classes welcomes you once again. So in today's lecture I am going to teach you the new concept or the fourth concept of subject verb agreement. So without wasting your time I start the lecture. Fourth concept है आपका each and every से related. Each and every से कह रहा कि each और जो every है दोनों का अर्थ प्रत्येक के अर्थ में होता है जिसकी वैल्यू होती है 1। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है कि ईच और एवरी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर मानेंगे 1 के बराबर। तो देखिए 1 के साथ यदि ईच और एवरी की वैल्यू 1 है तो 1 के साथ कैसी नाउन यूज होगी। तो दोस्तों ईच या एवरी के तुरंत बाद कोई नाउन यूज करनी हो तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होती है। कैसे नाउन यूज होती है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होता है। वर्ब का प्रयोग भी कैसा होता है? सिंगुलर। तथा पजेसिव केस या प्रोनाउन का प्रयोग भी सिंगुलर होता है। तो देखिए जब ईच और एवरी के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दी हो और यदि वो सेंटेंस के सब्जेक्ट हो और क्या हो भाई सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, each boy has completed his assignment। देखिए दोस्तों यहां पर जो है each के साथ boy प्रयोग किया गया है, सिंगुलर प्रयोग किया गया है तो ये करेक्ट है। यदि हम boys लिख दें तो गलत हो जाएगा। each boy का अर्थ है कि प्रत्येक लड़का। अब देखो एक लड़का है, प्रत्येक का मतलब हमने कितनी वैल्यू ली है प्रत्येक की 1। अब 1 बॉय है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज कंप्लीटेड। अब एक लड़का है तो क्या यूज करेंगे? हिज। अब देखो सब्जेक्ट के जेंडर के अनुसार प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। यदि इज गर्ल होती तो हम यूज करते हर असाइनमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए ईच के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट हो, फिर एंड हो, फिर ईच हो, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेकंड हो। तो देखिए यहां पर भी जो दोस्तों वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर किया जाता है। वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगते हैं, अनकाउंटेबल यूज नहीं होती, प्लूरल भी यूज नहीं होती। और उसके बाद एंड, ईच के बाद सेकंड नाउन। कहने का अर्थ है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हो और दोनों से पहले ईच हो या दोनों से पहले एवरी हो, दोनों से पहले क्या हो? एवरी हो या ईच हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हुई हो और दोनों से पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो, ईच या एवरी में से कोई भी एक प्रयोग किया गया हो तो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर यूज किए जाते हैं। क्योंकि आपका जो देखो सब्जेक्ट होता है ईच वाले में और एवरी वाले में एवरी, और दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। इसका मतलब ये दोनों वर्ड सिंगुलर है। अब दोनों वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन भी क्या यूज होंगे? सिंगुलर यूज होंगे, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के जेंडर के अकॉर्डिंग। तो याद रखना दोस्तों हम प्रायोरिटी देते हैं कि जब प्रोनाउन यूज करना हो जब दो नाउन जुड़ी हुई हो। यहां पर देखो एक ही नाउन है ईच बॉय, यहां दो हैं तो सेकंड वाले के जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करें वो बेटर होता है। किसके अकॉर्डिंग है? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का प्रयोग करें वो बेटर होता है। अच्छा दोस्तों इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों जगह देखो यहां पर ईच या एवरी है तो आप कॉमन ले लें, ईच है उसमें ईच को और एवरी है तो एवरी को कॉमन ले लें। तो ईच और एवरी को यदि मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा ईच और एवरी, और यहां नाउन फर्स्ट और यहां नाउन सेकंड। तो यहां दो नाउन एंड से जुड़े और केवल फर्स्ट के साथ ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो या तो दोनों के साथ हो या किसके साथ हो? केवल फर्स्ट के साथ हो, तो भी जो वर्ब है और प्रोनाउन है ये सिंगुलर यूज होता है। कैसा यूज होता है भाई? सिंगुलर। देखो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या किया हमने ईच और एवरी को कॉमन लिया है। ईच और एवरी में से कॉमन ले ले तो यही कॉन्सेप्ट ऊपर वाला शेष रहेगा।
तो देखिए दोस्तों यहां पर भी जो प्रोनाउन है और जो वर्ब का प्रयोग है वो क्या यूज होगा, सिंगुलर। इसी तरह दोस्तों यदि ईच या एवरी प्लस नाउन फर्स्ट हो, नाउन सेकंड हो एंड नाउन थर्ड हो, तब भी जो वर्ब है और जो प्रोनाउन है इनका प्रयोग सिंगुलर होगा, तब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो देखो दोस्तों यहां पर भी क्या है कि हो सकता है कि हमने क्या किया कि इसके साथ भी ईच या एवरी, इसके साथ भी और इसके साथ भी ईच और एवरी, हमने इसको कॉमन लेके लिख दिया। तो कॉमन लेंगे तो केवल किसके साथ लगेगा, फर्स्ट के साथ। तो भाई एक नाउन हो या दो हो या दो से अधिक नाउन हो, जब ईच और एवरी से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ईच और एवरी की वैल्यू 1 होती है और ईच और एवरी से एक नाउन, दो नाउन या दो से अधिक नाउन जुड़े और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं। और यदि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर ही यूज किए जाएंगे। तो सिर्फ आपने ये देखना है कि ईच और एवरी जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल है ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर आर लेजी। अब देखिए दोस्तों यहां पर ईच स्टूडेंट है एंड ईच टीचर है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं यहां से ईच को कॉमन ले लूं तो बनेगा ईच स्टूडेंट एंड टीचर आर लेजी, है कि नहीं। देखिए यहां पर एक नाउन हो या दो नाउन हो और यदि वो एंड से जुड़े, किससे जुड़े, एंड से, या तो फर्स्ट के साथ ईच हो या फिर दोनों के साथ ईच हो, तो दोस्तों आपका सब्जेक्ट होता है ईच। तो जब ईच और एवरी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो है आर की जगह यूज होगा इज। तो सही सेंटेंस होगा ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर इज लेजी। नेक्स्ट देखिए ईच मैन एंड ईच वुमेन। अब देखो ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो यहां पर देखेंगे कि मैन और वुमेन है, उन दोनों से पहले ईच है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। तो यदि मैं ईच को कॉमन लूं तब भी यही बात है कि मैन और वुमेन, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ईच। तो यहां भी तो सिंगुलर नाउन से पहले ईच है या फिर एवरी हो तो ईच और एवरी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं, तो ये क्या होंगे, सिंगुलर यूज होगी। तो ये क्या होगा, is coming to join us the protest against the unreasonable price in petrol। देखिए यहां पर each और जो every है, जब ये दो एडजेक्टिव से एक नाउन से पहले हो या फिर दोनों नाउन से पहले हो और वो नाउन एंड से जुड़ी हुई हो, तो देखिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यदि ये वर्ड है तो वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर किया जाता है। नेक्स्ट है, अब देखो यहां पर मैन, वुमेन और चाइल्ड, ये तीन नाउन जुड़ी हुई हैं, एंड से जोड़ रखा है। तो देखो जब तीन हो तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोमा लगता है और सेकंड और थर्ड के बीच में एंड यूज होता है। ऐसा नहीं कहते कि मैन एंड वुमेन फिर कोमा चाइल्ड, ये गलत है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोमा और सेकंड और थर्ड के बीच में एंड। तो देखो हमारा तीन नाउन जो है वो जुड़ी हुई हैं और इन में से फर्स्ट के साथ ईच का प्रयोग है या फिर यहां पर एवरी होता, तो दोस्तों यहां आपका सब्जेक्ट है ईच, और ईच और एवरी जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होती है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहां भी क्या यूज होगा, वॉज हैप्पी। नेक्स्ट है ईच आवर एंड ईच मिनट आर प्रीसियस। Each hour and each minute are precious। अब देखो हम यहां देखेंगे कि जो आवर है और मिनट है इन दोनों से पहले ईच है, तो यही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल। तो या तो फर्स्ट के साथ अकेले के साथ हो या फिर दोनों के साथ हो ईच और एवरी, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहां पर भी क्या यूज होगा, इज प्रीसियस। तो यहां पर प्रीसियस यूज करेंगे, इज प्रीसियस। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैव टू वियर हिज यूनिफॉर्म।
अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट और जो टीचर दो नाउन सिंगुलर काउंटेबल है और दोनों से पहले एवरी है, तो एवरी को कॉमन ले तो आपका सब्जेक्ट एवरी ही बनेगा, चाहे एक के साथ, फर्स्ट के साथ ओनली। और याद रखना दोस्तों, यदि दो नाउन एंड से जुड़ी हुई है सिंगुलर काउंटेबल और यदि ईच और एवरी का प्रयोग करना हो तो केवल एक के साथ हो तो फर्स्ट के साथ होगा या फिर दोनों के साथ होगा। क्लियर है ना? एक से अधिक नाउन जुड़ी हुई हो एंड वगैरह से और यदि ईच और एवरी का प्रयोग हो तो केवल फर्स्ट के साथ होता है या फिर सभी के साथ होता है। तो भाई एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, तो यहां से एवरी कॉमन लेंगे तो एवरी स्टूडेंट एंड टीचर बन जाएगा। तो बात वही है कि ईच और एवरी एक के साथ हो या सभी के साथ, तो आपका सब्जेक्ट एवरी है, तो वर्ब क्या यूज होगी? सिंगुलर। तो यहां पर हैज आएगा। नेक्स्ट देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब देखिए यहां पर भी बॉय और गर्ल को एंड से जोड़ रखा है, दोनों से पहले ईच है, इसका मतलब कॉमन ईच को ले तो फिर हमारा सब्जेक्ट ईच बनेगा और ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी देखिए सिंगुलर है। और मैंने ये बताया था आपको कि जब ईच और एवरी से दो नाउन जुड़े, दोनों नाउनों से पहले ईच और एवरी हो, तो जो प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो सिंगुलर यूज किया जाता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के जेंडर के अनुसार। लेकिन जब दो नाउन डिफरेंट सेक्स की हो, डिफरेंट जेंडर की हो, तो देखिए दोस्तों सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो यहां देयर के स्थान पर हर का प्रयोग होगा, तो सही सेंटेंस होगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्लियर है दोस्तों? तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। तो कॉन्सेप्ट 5 है दोस्तों, कॉन्सेप्ट 5 है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और पजेसिव केस और पजेसिव जो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है वो केवल फर्स्ट के साथ हो, केवल फर्स्ट नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव हो और सेकंड से पहले ना हो, तो याद रखना इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों नाउन मिलकर एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर होता है। दोनों का प्रयोग क्या होता है? सिंगुलर। प्रोनाउन का प्रयोग है वो सब्जेक्ट के जेंडर के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के जेंडर के अकॉर्डिंग, या तो ही, सी और इट से बनने वाला यूज होगा। जैसे माई ब्रदर एंड फ्रेंड इज और आर कमिंग। तो देखिए दोस्तों, माई ब्रदर एंड फ्रेंड इज या आर कमिंग, तो यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि दो नाउन है ब्रदर और फ्रेंड, ये एंड से जुड़ी हुई है। अब ये दोनों नाउन एंड से जुड़ी हुई है, लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो केवल किसके साथ है? ब्रदर के साथ। तो यहां पर इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि माय ब्रदर एंड फ्रेंड, इसका मतलब मेरा जो भाई है वही मेरा फ्रेंड है। मैं अपने ब्रदर को ही क्या मानता हूं? अपना फ्रेंड। तो मेरा भाई और जो ब्रदर और जो फ्रेंड है वो एक ही व्यक्ति है। जब एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, आर गलत होगा, इससे। अगर मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख दूं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, और पजेसिव एडजेक्टिव है वो फर्स्ट के साथ भी हो और सेकंड के साथ भी पजेसिव एडजेक्टिव हो, दोनों से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों व्यक्ति जो है वो अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और प्लूरल ही प्रोनाउन यूज होगा। जैसे अगर मैं कहूं माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड इज या आर कमिंग। देखिए दोस्तों यहां पर है कि माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, अब दोनों के साथ, इसका मतलब दो डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, दोनों के साथ एडजेक्टिव है।
दोनों के साथ एडजेक्टिव है, इसका अर्थ हुआ कि ब्रदर अलग है और फ्रेंड अलग है। कि एक तो मेरा भाई आ रहा है और साथ मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो दो व्यक्ति अलग अलग हो गए यहाँ पर। तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो यहां पर जो है दोस्तों आर यूज होगा, इज गलत होगा। तो दोस्तों आइए कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और केवल यदि फर्स्ट के साथ पजेसिव एडजेक्टिव है या दोनों के साथ, या फिर दोनों के साथ पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव जो एडजेक्टिव है दोनों के साथ है, और यदि वो फैमिली रिलेशन को दर्शा रहे हैं, दोनों किसको दर्शा रहे हैं, फैमिली रिलेशन को दर्शा रहे हैं, और यदि वो डिफरेंट जेंडर के हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट जेंडर के हैं, तो याद रखना हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये दोनों हमेशा अलग अलग माने जाएंगे, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां तो दोस्तों ब्रदर और जो फ्रेंड है वो एक हो सकता है कि ब्रदर को भी फ्रेंड मान सकते हैं, लेकिन यहां देखिए दोस्तों मैं कहूं माई अंकल एंड माई आंट, my uncle and my aunt blank space is or are coming, या मैं कहूं my uncle and aunt is or are coming। तो देखिए दोस्तों यहां दो नाउन आंट और जो अंकल है वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। यहां दोनों के साथ पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां तो हम समझ जाएंगे कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो यहां तो आर सही है, आर कमिंग, इज गलत है। लेकिन यहां दोस्तों समझने में आपको दिक्कत परेशानी होगी, है बिल्कुल इजी इसको समझना कि माय अंकल एंड आंट इज और आर कमिंग, तो यहां पर आर आएगा क्योंकि देखो अंकल है, ये क्या है, क्या भाई मस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है, जबकि जो आंट है ये फेमिनाइन जेंडर है, तो ये फेमिनाइन जेंडर है। तो देखिए दोस्तों दो जेंडर एक ही जेंडर का काम नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंट हो गए। अब ये दोनों जेंडर डिफरेंट हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो यहां भी आर यूज होगा, इज गलत। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट 6 है दोस्तों कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, किससे जुड़े भाई, एंड से जुड़े, और केवल फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, केवल किसके साथ आर्टिकल हो, फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, तो दोस्तों दोनों नाउन मिलकर एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अब दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु है तो वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन का प्रयोग भी उसके जेंडर के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज होगा। ही, सी या इट से बनने वाला, ही, सी या इट से बनने वाला प्रोनाउन सिंगुलर यूज होगा। तो दोस्तों अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड, दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े, एंड से जुड़े, और दोनों से पहले आर्टिकल हो, दोनों से पहले क्या हो, आर्टिकल यूज हो। यहां तो केवल फर्स्ट के साथ आर्टिकल है और यहां फर्स्ट और सेकंड दोनों के साथ है, यहां सेकंड के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। तो देखिए दोस्तों जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और केवल फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो तो वह सिंगुलर यूज होगी, और यदि दोनों के साथ आर्टिकल, इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति या वस्तु है, जो नाउन है या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा या वस्तु होंगी, तो यदि दोनों के साथ आर्टिकल, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग हैं तो कितने हुए, दो हुए, दो आर्टिकल इसका मतलब दो वस्तुएं हैं, एक आर्टिकल इसका मतलब एक ही वस्तु है, दो चीज मिलकर एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं। तो यदि एक ही चीज है तो सिंगुलर वर्ब, और यदि डिफरेंट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा और प्लूरल ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों
फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े, एंड से, और यदि फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, दोनों जो नाउन है वो एक ही व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रही है। और यदि दोनों के साथ आर्टिकल है, इसका मतलब दो आर्टिकल है तो दोनों जो व्यक्ति या वस्तु वाली जो नाउन है वो दोनों अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं या अलग अलग वस्तुओं के बारे में है। अलग अलग व्यक्ति या वस्तु है तो प्लूरल वर्ब होगी, और यदि एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में तो सिंगुलर वर्ब होगी। और याद रखना दोस्तों, या तो दोनों के से पहले आर्टिकल मिलेगा आपको, और यदि फर्स्ट के साथ आर्टिकल मिलेगा तो इसका मतलब दोनों नाउन एक ही हैं। याद रखना, कभी सेकंड के साथ अकेला आर्टिकल यूज नहीं होता, दोनों में से एक के साथ लगेगा तो केवल फर्स्ट के साथ लगेगा, या फिर दोनों के साथ ही आर्टिकल यूज होगा। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सो दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डज नॉट डू हिज और देयर वर्क। तो देखिए दोस्तों, सेक्रेटरी फर्स्ट नाउन है और ट्रेजरर ये सेकंड नाउन है, और दोनों एंड से जुड़ी हुई है। तो देखिए दोस्तों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल हो, आर्टिकल देखो यहां भी है और आर्टिकल यहां भी, दोनों से पहले आर्टिकल है, फर्स्ट से पहले भी और सेकंड से पहले भी आर्टिकल है, इसका मतलब दोनों जो नाउन है ये डिफरेंट व्यक्तियों के बारे में बता रही है। तो दोनों सेक्रेटरी अलग है, ट्रेजरर अलग, दो व्यक्ति हो गए। अब दो व्यक्ति काम को करते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो डज है ये सिंगुलर है और डू है ये प्लूरल है, तो आपका क्या आंसर होगा, डू। तो डज नहीं आएगा, डू आएगा। तो द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डू नॉट डू, तो ये डू डज तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये डू डिड डन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू। अब ही जाएगा, देयर वर्क आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर, तो दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हैं तो क्या आएगा, देयर वर्क। तो हिज गलत है, यहां पर आएगा देयर वर्क। नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो यहां पर देखें दोस्तों, दो सिंगुलर नाउन, सेक्रेटरी सिंगुलर है और प्रिंसिपल भी क्या है भाई, सिंगुलर नाउन। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई है, लेकिन यहां पर आर्टिकल केवल फर्स्ट के साथ है, यहां पर दोनों के साथ था, यहां केवल फर्स्ट के साथ। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, तो सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी है और प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी वही है, दोनों काम जो है एक ही व्यक्ति हैंडल करता है यहाँ पर। तो यहाँ एक ही व्यक्ति हुआ, अब एक व्यक्ति है तो इसका मतलब वर्ब का प्रयोग क्या होगा, सिंगुलर। अब देखो यहाँ कॉलेज सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वो प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगती नहीं, तो वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। एक के साथ आर्टिकल, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति है तो आर की जगह यूज होगा इज अटेंडिंग। क्लियर है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, द क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर इज आर अराइविंग सून। अब देखो दो सिमिलर नाउन है, क्रिएटर और प्रोड्यूसर, तो ये भी एंड से जुड़ी हुई है और आर्टिकल केवल फर्स्ट के साथ है। अगर फर्स्ट के साथ इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, जो क्रिएटर भी है और उसका प्रोड्यूसर भी है, तो दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति हैं, एक ही है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है, चर्चिल वॉज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो देखो चर्चिल आप किसी का नाम है और नाम सिमिलर होता है, तो सिमिलर नाउन है तो वर्ब भी सिमिलर है दोस्तों, यहां तक तो ठीक है। अब एंड से दो एडजेक्टिव जुड़ी हुई है, एक तो ऑरेटर है ये नाउन है और एक ग्रेट है ये एडजेक्टिव है, और यहां से पॉलिटिशियन है तो ये भी एक नाउन है। तो देखो दो नाउन एंड से जुड़ी हुई है, ऑरेटर और पॉलिटिशियन, ये इनके एडजेक्टिव है ग्रेट। और देखो कौन है ये, चर्चिल ही तो ग्रेट है ऑरेटर और चर्चिल ही तो ग्रेट पॉलिटिशियन है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में जब दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो याद रखना वहां पर भी जो आर्टिकल है वो केवल फर्स्ट के साथ लगता है। अलग अलग होते तो दोनों के साथ होता, लेकिन यहां पर एक ही व्यक्ति है चर्चिल, उसी के बारे में बताया गया है कि चर्चिल था एक ग्रेट ऑरेटर और एक ग्रेट
पॉलिटिशियन। एक अच्छा, एक महान ओरेटर था, वक्ता था, और एक महान क्या था, पॉलिटिशियन था, राजनीतिक था। तो केवल चर्चिल के बारे में जब एक ही व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो भी आर्टिकल केवल फर्स्ट के साथ लगता है। तो यहां आर्टिकल लगेगा, यहां आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहां पर यह आर्टिकल यूज नहीं होगा। यह आर्टिकल ठीक है लेकिन यहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट एंड स्कॉलर इज टू बी ऑनर्ड। तो यहां पर देखिए दोस्तों, एंड से पोएट जुड़ा है और स्कॉलर जुड़ा हुआ है और आर्टिकल केवल फर्स्ट के साथ। इसका मतलब जो पोएट है वही स्कॉलर है, कि जो विद्वान आदमी है, जो अच्छा वक्ता है, बहुत विद्वान है, स्कॉलर है, एरोडाइट है, वो पोएट ही है। तो दोनों जो पोएट और स्कॉलर वो एक ही व्यक्ति है। अब एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो ईज सही है, आर गलत।